नमस्कार दोस्तों, जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 की आंसर की आ चुकी है। अब क्या है, सभी बच्चों में एक ही सवाल है कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या कट ऑफ जाएगी। इसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। तो अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं तो मैंने क्या है, मेरे कई सारे कलीग हैं जिस डिपार्टमेंट में मैं वर्क करता हूं, वहाँ से कई लोगों ने जो है इस एग्ज़ाम को अटेंड किया है इस बार। और जैसे कि टेंडर चेंज हुआ है तो कई सारे एग्ज़ाम में भी बदलाव किए गए हैं। उनका ये मानना है कि जो पिछली साल एग्ज़ाम हुआ था उसके कंपैरिजन में इस बार हार्डर साइड था। तो उनके जो रॉ स्कोर जो पिछली बार बनते थे, उन्हों कई ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा वाले भी हैं। तो उनका एक ही कहना है कि इस बार जो उनका रॉ स्कोर बना था ना, कंपैरिजन करें अगर हम पिछली साल से, तो उनका वो कम गया था। तो ये एक के साथ नहीं है, और कईयों के साथ मैंने जिन 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 से पूछा है उनका यही मानना था कि पिछली साल से जो इस बार एग्ज़ाम है वो थोड़ा हार्डर साइड रहा है। तो आप ये मान के ना चलें, किसी के अगर कम नंबर आए हैं तो ये ना मान ले कि भाई मैं लैग कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सबके साथ है, ये हार्ड शिफ्ट रही हैं इस बार, थोड़ा सा बदलाव रहा है। तो उन बच्चों का मानना ये है, उनके एक्सपीरियंस के तौर पे, मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस बच्चे के 120 से 130 के बीच में हैं या 130 के अराउंड हैं, वो बच्चा सेफली मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अब देखो, जिसके 120 से नीचे भी है, मैं तो ये मानता हूँ उसे भी ये मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो सकता है, हम हर बार देखते हैं मेंस की जैसे ही टेंटेटिव आंसर की आती है तो उसमें एक ना एक दो क्वेश्चन का बदलाव हो ही जाता है। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि वो कट ऑफ क्रॉस कर गया, उसने तैयारी की नहीं, फिर उसको 1 महीना मिलेगा, 1 से 2 महीना मिलेगा मेंस के लिए। वो उस बच्चे से पीछे रह जाएगा जो बच्चा 120 वाला ही उसी के कैटेगरी का लगातार तैयारी कर रहा था। वो इस इंतजार में नहीं था कि भाई मेंस के लिए तब तैयारी करूंगा जब आंसर की टेंटेटिव आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। तो वो वहाँ से वो पीछे हट गया है। ठीक है, तो मेरा यही मानना होगा कि तुम जो है अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, चाहे 120 वाला हो, और 120 से 130 के अराउंड जो भी है वो तो सेफर साइड है। जो 120 से डाउन है उसको भी एक तरीके से अपनी, मैं ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो 120 वाले हैं उनको तो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, इस उम्मीद में ना रहे कि भाई जब रिजल्ट आएगा तभी। मैं तो ये, मेरा सिद्धांत हमेशा ये रहा है, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ना बच्चा, उसे तो जब तक उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक उसे तैयारी करनी है। ये मान लेना है कि उसे जब तक तैयारी करनी ही करनी है। अब ये आपको लेके नहीं चलना है कि भाई पहले आंसर की आएगी, आंसर की आ गई तो ले भाई अब मैं बैठ जाता हूँ, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। चलो ठीक है, आप रिजल्ट तक इंतज़ार करें, 1 डेढ़ महीना आपका उसमें वेस्ट गया, आप किताब नहीं उठाओगे, यही इंतज़ार में रहोगे यार मेरा होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसी में रह जाओगे। और जो बच्चा आपके साथ लगा हुआ होगा ना आपके ही नंबर का, वो नंबर ले जाएगा, यहीं आप लैग कर जाते हो। अगर ठीक है 1% मैं मानता हूँ अगर नहीं आया होगा आपका रिजल्ट में नाम, तो ठीक है, अगले वाले में आपकी तैयारी तो कंटिन्यू रही ना, वो आपकी कुछ घटेगा नहीं, उसमें आपका प्रॉफिट ही रहेगा, बढ़ती जाएगी आपकी नॉलेज उसमें। तो आप तैयारी करते रहें, और बाकी एग्जैक्ट जो मेरा अनुमान रहेगा कट ऑफ का नंबरिंग में, मैं वो अगली वीडियो में आपको, एक होता है ना डेटा, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रहेगा तो ही एक प्रेडिक्शन जो है नज़दीक जा पाती है चीज़ों के। तो मैं वो वीडियो 1 2 दिन बाद जैसे ही डाटा इकट्ठा हो जाएगा, मैं आपको उसका कट ऑफ एज इन नंबर में बता दूंगा कि कितना कितना रहने वाला है, यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी का। ठीक है, धन्यवाद।